हेलो दोस्तों। आज छत्तीसगढ़ के सीरीज़ का शुरुआत करते हुए आज हम जानेंगे प्रशासनिक इकाई के बारे में। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाई क्या होता है? देखिए, प्रशासनिक इकाई कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी राज्य राज्य काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला होता है, कई राज्य छोटे भी होते हैं। तो राज्य किसी भी राज्य को सही तरीके से प्रशासन और संचालन करने के लिए लोगों तक तथा सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रशासन को इकाइयों में बांटा जाता है। तो किसी भी यहाँ पर देखिए, किसी भी राज्य में सही तरीके से प्रशासन को प्रशासन का संचालन करने के लिए एवं लोगों तक सेवाएं समय तक पहुंचाने के लिए उसे उस प्रशासन को इकाइयों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर इकाई कहने का तात्पर्य है छोटे छोटे भागों से। जैसे देखिए, सबसे बड़ा राज्य होता है। राज्य के अंदर संभाग रखा जाता है। फिर संभाग के अंदर जिला, जिले के अंदर अनुविभाग और अनुविभाग के अंदर तहसील और तहसील के अंदर ग्राम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे प्रथम में आता है आपका संभाग की संभाग होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, संभाग जो है राज्य का को सबसे पहले, कोई भी राज्य होता है उसको सबसे पहले संभागों में बांटा जाता है। तो संभाग कहने का तात्पर्य ये है कि राज्य को सबसे पहले हम संभाग में बांटेंगे और ये संभाग जिलों पर नियंत्रण रखते हैं। तो संभाग जो होते हैं ये संभाग और जिलों पर नियंत्रण रखते हैं। तो इसके लिए एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति, और इसके प्रमुख जो होते हैं उसे हम संभागायुक्त कहते हैं। अब बात करें जिले का, तो संभाग को जिलों में तोड़ा जाता है और इसके प्रमुख को हम जिलाधीश कहते हैं। जिलाधीश कहने का मतलब कलेक्टर। तो संभाग को जिलों में तोड़ा जाता है और इसके प्रमुख को जिलाधीश कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं अनुविभाग। अनुविभाग क्या होता है? तो जिले के नीचे अनुविभाग आता है और जिले जो होते हैं वो अनुविभागों से मिलकर बना होता है और इसके प्रमुख को अनुविभागीय अधिकारी या एसडीओ कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो अनुविभाग होता है, जिला जो होता है वो काफ़ी अनुविभागों में से मिलकर बना होता है और इसके जो प्रमुख होते हैं उसको हम अनुविभागीय अधिकारी कहते हैं, जिसे एसडीओ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं तहसील का। तो यहाँ पर देखिए, तहसील में अनुविभाग के जो नीचे की इकाई है, अनुभाग का जो नीचे की इकाई है, इस उसे हम तहसील कहते हैं और इसके जो प्रमुख होते हैं उसे हम तहसीलदार कहते हैं। इसी प्रकार बात करें ग्राम का, तो यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। अब बात करते हैं हम संभाग का। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छत्तीसगढ़ का जब स्थापना हुआ था तो उसमें छत्तीसगढ़ में जो संभाग की संख्या थी वो आपका 3 थी। 3 संभाग थे उस समय, जो कि यहाँ पर मैंने डायग्राम में समझाया है। सबसे ऊपर आपका ये बिलासपुर संभाग है, यहाँ मध्य में ये आपका रायपुर संभाग है और जो नीचे की तरफ है इसे हम बस्तर संभाग के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका 1 नवंबर 2000 की स्थिति, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो संभाग की संख्या थी वो आपकी 3 थी। अब बात करें कि 1 नवंबर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ निर्माण के समय 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ निर्माण के समय कुल कितने संभाग थे? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ निर्माण के समय संभाग की संख्या 3 थी, जिसमें प्रथम था आपका बिलासपुर संभाग, दूसरा है आपका रायपुर संभाग और तीसरा है आपका बस्तर संभाग। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को 1 अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग का गठन किया गया। बिलासपुर संभाग को विभाजित करके यह सरगुजा संभाग को राज्य का चौथा संभाग बनाया गया। इसी कड़ी में 15 अगस्त 2013 को रायपुर संभाग का पुनर्गठन करके दुर्ग संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। तो ये घोषणा के समय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर सीवी रमन थे। इसी प्रकार जनवरी 2014 में दुर्ग छत्तीसगढ़ का
5वां संभाग बना। तो जनवरी 2014 में जो दुर्ग था वो छत्तीसगढ़ का 5वां संभाग बना। अब बात करें छत्तीसगढ़ के जो संभाग हैं उनका एक बार मैप में हम रिव्यू देख लेते हैं कि मैप में किस तरीके से है छत्तीसगढ़ का ये संभाग। तो यहाँ पर देखिए, ये छत्तीसगढ़ में जो स्थित संभाग है ये इनका लोकेशन है। सबसे ऊपर में है आपका सरगुजा संभाग, उसके नीचे है आपका बिलासपुर संभाग, यहाँ पर देखिए ये आपका रायपुर संभाग, ये आपका है दुर्ग संभाग, और नीचे की तरफ है बस्तर संभाग। यहाँ पर देखिए जो सरगुजा संभाग है ये 2008 में की इसकी स्थापना हुई। इसी प्रकार ये जो बिलासपुर संभाग है इसकी स्थापना 1956 में हुई। इसी प्रकार ये जो रायपुर संभाग है इसकी स्थापना 1862 में हुई। इसी प्रकार दुर्ग संभाग है इसकी घोषणा 2013 में हुई और ये 2014 में स्थापित हुआ। इसी प्रकार बात करें बस्तर संभाग का, तो बस्तर संभाग की स्थापना 1981 में हुई। अब बात करें संभाग के अनुसार कुछ विशेष, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बिलासपुर संभाग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखिए जो बिलासपुर है वो सबसे अधिक जिलों वाला संभाग है। तो बिलासपुर संभाग में अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जिले हैं और जनसंख्या की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला संभाग है। इसी प्रकार बात करें रायपुर संभाग का, तो रायपुर संभाग जो है सबसे कम जिला वाला संभाग है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग है। तीसरे नंबर में आता है आपका दुर्ग संभाग। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला संभाग है। इसी प्रकार बात करें बस्तर संभाग का, तो बस्तर संभाग जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये बनाया गया हुआ छत्तीसगढ़ का पहला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के जिलों के गठन के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो कि आपके नेक्स्ट स्लाइड में होगा। थैंक यू।